बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे के लिए मैदान सज गया है। संजानी मवेशी मंडी में कायम जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। पीटीआई के जलसे के मौके पर इस्लामाबाद आने वाले अहम रास्ते 29 मकामात से बंद किए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, पिंक बस सर्विस और फीडर रूट्स भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि फैजाबाद, खन्ना पुल, रवात, टी चौक, चुंगी नंबर 26 के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, मरी रोड, बाराकहुआ टेक्सिला से जीटी रोड संजानी पॉइंट आने वाला रास्ता भी बंद है। मुंद्रा चकवाल रोड और सुहावा जहलम रोड भी बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने के लिए शहरी मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसे के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सुबह सवेरे जलसागाह के करीब थैले से दस्ती बम बरामद। पुलिस के मुताबिक थैले में डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद भी मौजूद था। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे का मैदान सज गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जलसागाह से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी। हैदर, आप जलसागाह के बाहर मौजूद हैं, अभी क्या माहौल देख रहे हैं? जी, इस्लामाबाद अगर जलसागाह की बात कीजिए तो यहाँ पर इस वक्त पीटीआई के कारकुन पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आज सुबह से ही तैयारियों का अमल जारी था और पीटीआई के सेनेटर्स और मेंबरान असेंबली यहाँ जलसागाह का उन्होंने सुबह दौरा किया था और अब अपने अपने हलकों से वर्कर्स को लाकर यहाँ पहुँचे हैं और अब से चंद लम्हे कबल ही ये यहाँ जलसागाह का जो स्टेज था वो मुकम्मल हुआ था। और अभी भी इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से हमारी जो गुफ्तगू हुई है, उन्होंने ये बताया है कि 4 बजे बाज़ाब्ता इस हवाले से तकारीर शुरू हो जाएंगी। जलसागाह में सीनियर क़यादत भी पहुँचेगी और जिसके बाद बाज़ाब्ता तकारीर और ये जलसा शुरू होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जलसागाह के अतराफ़ की, तो हमें जलसागाह के अतराफ़ में पुलिस या सिक्योरिटी की टीमें भी नज़र आ रही हैं, जो कि बाहर जलसागाह के बाहर शाहराह पर जीटी रोड या यहाँ जो यहाँ मारगला रोड है वहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। जी ठीक है हैदर, आपसे वक्फे से इतलात लेते रहेंगे। आप बता रहे थे संजानी मवेशी मंडी में पीटीआई के जलसे के लिए मैदान सज गया है और वहाँ लोगों की अब तादाद जो है वो आना शुरू हो गई है। जो कारकुनान है वो जमा हो रहे हैं और काफ़िले भी पहुँच रहे हैं। इस वक्त स्वाबी इंटरचेंज से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आदिल, आप स्वाबी इंटरचेंज पर मौजूद हैं, यहाँ से काफ़िले गुजर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? में सियासी जलसा करने जा रही है, जिसके लिए तमाम तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज सवाबी पहुंच चुका है और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला के जो काफिले हैं वो भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिल्ली क़यादत की जानिब से रेस्ट एरिया के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा के जो काफिले हैं उनके लिए यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिया गया है। दूसरी जानिब अगर काफिलों की बात की जाए तो बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, हमें सवाबी से अपडेट कर रहे थे। आपको खबर दें, पेशावर से इस्लामाबाद आने वाले पीटीआई काफिले में शामिल गाड़ी को हादसा पेश आया है। कोच तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए दीगर गाड़ियों से टकरा गई, जिससे मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जख्मी कारकुनान को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा एमपीए शेर अली आफरीदी के काफिले में पेश आया। एमपीए शेर अली ने अपनी गाड़ी में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे की तरफ कारकुनान के काफिले रमा दमा हैं। मजीद जानते हैं संजानी टोल प्लाजा पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज जकी से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम लोग इस्लामाबाद मोटरवे के संजानी टोल प्लाज़ा पे इस टाइम खड़े हैं और यहाँ से होते हुए पिसवाल रोड से होते हुए जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो जलसागाह पर पहुँचेंगे। तकरीबन इस संजानी टोल प्लाज़ा से 5 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा रास्ता है, पतली सी जो है वो आप वन वे कह लें, वहाँ से गाड़ियाँ जाते हुए जो वो जलसागाह की तरफ जाएंगी। हमें कुछ वहाँ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं यहाँ से होते हुए जाते भी हमें दिखाई दिए। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस
इसकी नफरे भी है वो भी काफ़ी जगह जगह पर वो मौजूद है। और यहाँ से तकरीबन जो इस्लामाबाद से आने वाले जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद मोटरवे से होते हुए इस संजानी टोल प्लाजा पर पहुँचेंगे और फिर यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जलसा गाह मौजूद है जहाँ तैयारियाँ तमाम तहरीक इंसाफ की जा रही हैं। जी, तहरीक इंसाफ के जलसे के इस्लामाबाद के जलसे के सिलसिले में GT रोड को अटक खैराबाद पुल समेत पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों को इजाज़त है, कमर्शियल और बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक पराचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला नौशेरा के काफिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जुलूस की क़ियादत जो है वो ज़िली तरक्याती मशावरती कमेटी जर आलम खान, मेंबरान सूबाई असम्बली मियाँ उमर काका खेल, इशफाक खान और सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मियाँ खलीकुररहमान खटक जबकि इदरीस खटक कर रहे हैं। जुलूस में कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो अंबार इंटरचेंज के लिए रवाना हो चुकी है और यहाँ से ये जुलूस जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की क़ियादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। जो एम्बुलेंस गाड़ियाँ हमारे साथ जा रही हैं वो खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हम अपने साथ ले जा रहे हैं। कोई सरकारी वसाइल हमने इस्तेमाल नहीं किए। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI जलसे जुलूसों से नहीं अपने आमाल का जवाब देकर अदालतों से रिहा होंगे। हाँक कर लोगों को जलसे में लाया जाएगा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा और फिर सब घर चले जाएंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा है कि अदलिया से आज भी इमरानदारी हो रही है और हर सतह पर हो रही है। सहूलतकारी की इंतहा यह है कि यास्मीन राशिद का केस रिमांड की सतह पर ही ख़त्म कर दिया गया। सबको हाँक के आज लाया जाएगा और लाकर जो है वो जलसा जुलूस करके घर चले जाएंगे। भाई खोना को आना को कुछ भी नहीं। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना है। इमरान खान ने जो है वो अदालतों के जरिए बाहर आना है अगर आना है तो। कि अपने तमाशे ड्रामे करने हैं तो पैसे कम लगेंगे वहीं कर लो KPK के अंदर। अगर उनके मुकद्दर में उनको यही जलसे जुलूसों के आरे लगा के रखना है तो वहाँ कर लो भाई। ये तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या ज़रूरत है। और फिर मज़े की बात यह है कि क्या होगा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होगा, इकट्ठे होंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। क्या हुआ, मिलेगा क्या? 9 मई का तस्करा तो होगा। पाकिस्तान की तारीख के साथ जैसे 1971 जो है ना उसका एक सकूते ढाका एक हमारे साथ नथी है जो तकलीफ दे है, ये भी नथी है। सहूलतकारी की इंतहा ये हो कि यास्मीन राशिद की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज पे जज साहबा के पास जाया जाए और कहे कि जी ये रिमांड दे दें, इनकी कुछ हमारे पास ऑडियोज़ है, उसको वॉइस मैच कराना है। रिमांड की स्टेज पे वो केस ख़त्म कर दिया जाए। तो जो ईमानदारी है ना वो है हर सतह पर है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत जलसे में रुकावट डालने के लिए फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है। अपने बयान में असद कैसर ने कहा है कि पूरे रावलपिंडी डिवीजन के अवाम को कंटेनर लगाकर यरगमाल बना दिया गया है। मुझे अफसोस है कि इस वक्त ये हुकूमत एक तो जाली मैंडेट से आई हुई है, दूसरी तरफ ये एक फाशिस्ट हुकूमत है कि इस तरह माहौल और इस तरह रवैया तो कोई मार्शल में भी नहीं होता था कि आपने NOC भी जारी किया, कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी, फिर भी पूरी इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन को कि अवाम को यरगमाल बनाया गया है, कंटेनर से पूरे इलाके को जो है बंद किया गया है। ये खुद बदतरीन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये हमें कहते हैं कानून सिखाने की बात करते हैं कि उन्होंने खुद अपने NOC अदलिया के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने खुद कानून की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI और उनकी सियासी जमात इसराइली सियासी ब्रांड हैं। अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी है। इस इंकिशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। राना सनाउल्लाह ने बताया कि फॉरेन फंडिंग और समाजी खिदमत का मकसद पाकिस्तान की नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी बदलना था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार की मजमून से समझ आ जाती है। बानी PTI इसराइली ब्रांड है जिसे इस्लामी टच देकर मकबूल बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। इन ठोस हक़ाइक़ के बेनकाब होने के बाद PTI को जलसियों की नहीं डूब मरने की ज़रूरत है।
PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंतजामिया रास्ते बंद ना करे और लोगों को जलसागाह आने से ना रोके। वो यकीन दहानी करवाते हैं कि धरना होगा ना लॉन्ग मार्च। जलसे के अख्ताम पर तमाम शुरका पुरअमन मुंतशिर हो जाएंगे। PTI जलसे के पेश आपको खबर दे रहे हैं कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंतजामिया रास्ते बंद ना करे और लोगों को जलसागाह आने से ना रोके। वो यकीन दहानी करवाते हैं कि धरना होगा ना लॉन्ग मार्च। जलसे के अख्ताम पर तमाम शुरका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। इस वक्त मुझे ये खबर आई है कि इस्लामाबाद के हर रोड को जलसागाह की तरफ बंद किया गया है। पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं। हमने कल शुक्रिया अदा किया था इंतजामिया का हमें NOC देने के लिए। मेरी सबसे दरख्वास्त है इस प्रोसेस को चलने दें, पुरअमन तरीके से जलसा होने दें। ये जलसा अपने अख्ताम पे मुंतशिर होगा। यहाँ न धरना होगा न लॉन्ग मार्च होगा। मेरी सबसे दरख्वास्त है काइंडली रुकावटें न डाले, लोगों को जलसागाह तक पहुँचने दें। PTI जलसे के पेश नज़र जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद के बेशतर दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी रोड मरीड चौक के मकाम पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। एक तरफ दूसरी तरफ भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। दोनों अतराफ से जो मरी रोड है इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हम देख रहे हैं कि जो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं यहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा रश है और जो मुतबादिल रास्तों पर जो पुलिस की नफरी तैनात की गई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम शहरियों को मुश्किलात है, मरीजों को मुश्किलात है। PTI रावलपिंडी की जो क़यादत वो अभी तक मंजर आम से गायब है और कारकुनों को जो हिदायत जारी की गई थी कि वो मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में संगजानी जलसागाह पहुँचे, लेकिन अभी तक रावलपिंडी से कोई बड़ी रैली संगजानी की तरफ जाते हुए हमें नज़र नहीं आई। और इस तरह से जो शहर की मजमूई सूरत हाल है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी हो, यहाँ पर तमाम रास्ते बंद हैं और शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना है। पंजाब में स्मॉग के सद्दबाब के लिए माहौलियाती निगरानी के लिए सैटेलाइट से जुड़े जदीद निज़ाम ने काम शुरू कर दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इन वजूहात का खात्मा करना है जिसकी वजह से स्मॉग होती है। 2.5 लाख जिंदगियां छीनने वाले स्मॉग के खात्मे में पंजाब का हर शहरी किरदार अदा करे। महकमे माहौलियात ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से निशानदही के बाद मुज़र धुआं छोड़ने वाली 2 फैक्ट्रियां बंद करवा दी। शेखपुरा रोड गुजरांवाला पर 2 फैक्ट्रियों पर महकमे माहौलियात ने छापा मारकर भट्टी गिरा दी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने इस कार्रवाई पर महकमे माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया को शाबाशी दी है।